ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी प्रूव करना है। तो आइए हम कौन सा में चलेंगे, त्रिभुज डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए में चलेंगे और त्रिभुज डी ए बी, डी सी ए में चलेंगे और डी ए बी में चलेंगे। क्या चलेंगे, त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज डी ए बी में, डी ए बी में चलेंगे। त्रिभुज डी सी ए और डी ए बी में चलेंगे तो डी सी ए में चले हैं और डी ए बी में चले हैं, तो दोनों में क्या मिला, कॉमा डी मिला। तो यहाँ से लिखेंगे डी, एंगल डी बराबर डी, एंगल डी बराबर डी क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों में सेम ही एक ही एंगल है ना, तो उभयनिष्ठ है। एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए में और डी ए बी में चले तो डी सी ए और डी ए बी क्या है, डी सी ए और एंगल डी ए बी क्या है, समकोण है, समकोण है। क्या है, सी भी समकोण है और ये भी क्या है, समकोण है। सी भी समकोण और ये भी क्या है, समकोण है। तो यहां से लिखेंगे कि त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज डी ए बी, डी ए बी ना, डी ए बी क्या हो गया, समरूप हो गया। कैसे हुआ, एंगल एंगल समरूपता से। कैसे हुआ, एंगल एंगल समरूपता से हो गया, क्योंकि दो एंगल जब बराबर हो गए तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। तो एंगल एंगल से क्या हो गया, समरूप हो गया। जब समरूप है तो डी सी पहला दूसरा को लिखेंगे, तो यहाँ भी लिखेंगे पहला दूसरा, तो डी सी बट्टा का लिखेंगे, डी ए लिखेंगे। यहाँ से अगर पहला तीसरा को लिखेंगे तो यहाँ से भी क्या लिखेंगे, पहला तीसरा को डी बी लिखेंगे। यहाँ से दूसरा तीसरा को लिखेंगे तो यहाँ से भी दूसरा तीसरा को लिखेंगे। तीनों क्या है, बराबर होते हैं। जब तीनों एंगल बराबर तो साइड भी क्या होंगे, यहाँ बराबर होंगे। तो अब आपको निकालना क्या था, ए डी स्क्वायर। ए डी अब देखिए कि किस में है, ए डी यहाँ है और ए डी यहाँ, तो ये दोनों को ले लीजिए। तो यहाँ से हो गया डी सी, यहाँ से हो गया ए डी को क्या लिखेंगे, डी को ए डी भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी ए डी लिख सकते हैं, यहाँ आ जाएगा डी बी, डी बी को बी डी लिख दीजिए जैसे ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ से ए डी स्क्वायर बराबर हो गया, सी डी यहाँ कर लो, सी डी इंटू बी डी। क्या चाहिए, यही ना प्रूव करना था, प्रूव हो गए। क्या हो गए, प्रूव्ड। चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं।